हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे श्यामचंद्र चैनल में। और आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आप सभी के लिए जया एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। तो इंद्र के दरबार में एक पुष्पवंती और माल्यवान नाम के एक गंधर्व और अप्सरा थी, जो कि मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमेशा दोनों एक दूसरे का ही स्मरण करते रहते थे। तो एक बार जो है इंद्र जो है वो मतलब पारिजात वृक्ष के पास विहार कर रहे थे, और साथ में अप्सराएं वगैरह भी नृत्य कर रही थी। मतलब उनको मतलब ये कर रही थी, उनका मन बहला रही थी। और सभी जो है नृत्य नाचने वगैरह में लगे हुए थे, जिसमें जो थे पुष्पवंती और माल्यवान जो है वो गा रहे थे, और पुष्पवंती जो है नृत्य कर रही थी। पर अचानक ऐसा हुआ कि दोनों जो है दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगे, जिससे जो है कभी पुष्पवंती का जैसे नाचने का लय थोड़ा इधर उधर हो जाता, और कभी कभी जो माल्यवान है वो रुक जाते, प्रॉपर गा नहीं पा रहे थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ही स्मरण कर रहे थे। तो ये चीज जो है इंद्र को पता चल गया, जिससे कि इंद्र जो है थोड़े क्रोधित हो गए, और उन्होंने पुष्पवंती और माल्यवान को श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोग जो है पिशाच हो जाओ। जिससे कि दोनों जो है बहुत दुखी हो गए कि अब हमें पिशाच योनि भोगनी पड़ेगी, क्योंकि पिशाच योनि ना बहुत कष्टदायक होती है। कहा जाता है कि जो पिशाच, एक तो बहुत लंबे टाइम तक आपको किसी को भी पिशाच योनि में रहना पड़ता है, और उन्हें बहुत ही भयानक नरक को भोगना पड़ता है, जिसमें एक नरक है जिसका नाम है कुंभीपाक। कहा जाता है कि उस नरक के बारे में बताया गया है कि उस नरक में जो भी योनियां पड़ती हैं, गिरती हैं, उन्हें हर तरह का गंदगी, आग की गंदगी, गंदगी का तात्पर्य आप समझ ही रहे होंगे कि हर तरह की गंदगी उनको वहाँ देखना पड़ता है। साथ में वो उनको उसी चीज को उन्हें वहाँ भोग शरीर मिलता है, जो कि बहुत ही छोटा होता है। और वही वो गंदगी खा के और वो चीज पी के वो सोचो 5,000 साल तक ऐसे उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। और मुक्ति उन्हें कैसे, जैसे जब वो किसी को पकड़ लेते हैं और कोई अच्छा गुरु उन्हें जब मिलता है, वो भी कोई जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा गुरु ही मिले, आज के टाइम में तो खास करके नहीं है, तो तब वो जाके मुक्ति पाते, नहीं तो 1,000 साल तक वो उसी कष्ट को झेलते हैं और उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। तो इस तरह से जैसे दोनों माल्यवान और पुष्पवंती बहुत ही दुखी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पिशाच योनि बहुत ही मुश्किल कष्टदायी, और इसे पीछा छुड़ाने का कोई उन्हें उपाय नहीं सूझ रहा था। अचानक किसी उन्होंने भगवान की पूजा की थी, निष्ठा रखते थे भगवान के ये पे, जिससे उन्हें जो है ये जया माँ की एकादशी प्राप्त हुई। और उन्होंने बहुत ही नियम संयम से उन्होंने जया एकादशी को रखा। उन्होंने बिल्कुल जल तक ग्रहण नहीं किया, कुछ भी खाया पिया नहीं, और प्रॉपर रात में भी उन्होंने रात का जागरण किया, और मन में कुछ भी गंदगी नहीं, सिर्फ भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने वो पूरा एकादशी का दिन बिताया। और द्वादशी के दिन, जिस दिन उन्हें पिशाच योनि प्राप्त होनी थी, उन्हें वो बिल्कुल पहले की तरह एकदम दिव्य स्वरूप स्वर्ण आभूषणों से उनके जिस तरह से वो पहले थे, और पहले से भी वो और अत्यधिक सुंदर रूपवान हो गए। और फिर दोनों जो है वो इंद्र भगवान की सभा में पहुंचे, जिससे कि जैसे इंद्र जब उनको देखे तो बोले कि अरे आज तो तुम्हें जैसे पिशाचत्व की प्राप्ति होनी थी, तुमने ऐसा क्या किया जिससे कि तुमको ये योनि प्राप्त नहीं हुई। तो उस पर उन्होंने कहा कि हमने जो है कृष्ण भगवान की जया एकादशी नियम पूर्वक किया, संयम पूर्वक किया, रात्रि का जागरण किया, जो भी पारण वगैरह जो है वो किया, जिससे कि हमें पिशाच योनि नहीं प्राप्त हुई, और हमारा रूप पहले से भी ज्यादा दिव्य हो गया। जिसपे इंद्र भगवान जो है उन्हें सुधापान करे, बोले कि जो एकादशी का व्रत करता है, जो कृष्ण भगवान की पूजा करता है, वो हमारे लिए भी पूजित होता है। और उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया गया। तो ये थी आज की जया नाम की एकादशी, और वाकई जया एकादशी करनी चाहिए, जिससे कि इंसान हर तरह के पापों से, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या का भी जो पाप होता है, उससे भी इंसान जो है वो मुक्ति पा जाता है।
तो आप सभी भी जया एकादशी को क्या इवन एकादशी ही करना चाहिए। 8 साल से लेकर 80 साल के इंसान कर सकते हैं, बहुत ही, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो तो। और ये थी जया एकादशी। तो आप बताइएगा कि आज की एकादशी की कहानी आपको कैसे लगी। और यहाँ देखिए मेरे सभी प्रभु जी विराजित हो चुके हैं और यहाँ पे ये तीनों विराजित हैं। मैं इनको यहीं पे विराजित कर, क्योंकि ये सेगमेंट है ना, इसमें मतलब दो दिया दो भोग ना बहुत ज़्यादा मैस हो जाता था। मुझे लगता था ना कि कहीं कुछ गिर ना जाए, क्योंकि मैं थोड़े बहुत कांच के भी बर्तन यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। ये बस एक ही कटोरी है जिसमें मैं धूप वगैरह ये प्रज्वलित करती हूँ। तो और ऐसे ये तो नीचे तो पूरा ही कांच है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मेरे टेम्पल में आग लग गया था। यहाँ देखिए, यहाँ भी मैं नीचे में तो कांच ही रखी और ये कांच काफ़ी मोटा है। तो इस कारण मुझे थोड़ा ना डर लगता है कि पता नहीं कब क्या हो, तो इसलिए थोड़ा सा सेफ्टी सिक्योरिटी लेके चलना चाहिए। और प्लीज़ आप बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता की।